तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो प्यारे बच्चों, हम याद करें, अगर हम मैकेनिक्स पढ़ते थे, जब भी हमने न्यूटन की गति के नियम पढ़े और कुछ भी पढ़ा, तो उसमें जो बेस प्रॉपर्टी थी, जो सबसे बेसिक चीज़ थी, वो मास थी। हर कुछ मास पे डिपेंड करती थी, चाहे वो त्वरण हो, गति हो, वेग हो, कुछ भी हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैकेनिक्स में थी, 11th क्लास की फिजिक्स में थी, वो मास थी। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के साथ साथ आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो बेस प्रॉपर्टी है, जो बेसिक चीज़ है, वो चार्ज है। इसमें सब कुछ डिपेंड करेगा चार्ज से, क्योंकि सारा कुछ शुरू ही चार्ज से हुआ है। तो अगर प्यारे बच्चे ये कहें कि अब ये चार्ज है क्या, व्हाट इज चार्ज? चार्ज का हिंदी अर्थ है आवेश। आवेश क्या है? तो प्यारे बच्चों, जानकर बेहद हैरानी होगी कि हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि चार्ज है क्या। चार्ज को हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, चार्ज को हम सिर्फ उत्पन्न कर सकते हैं, हम सिर्फ चार्ज के बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। और सच बात ये है कि हम बिना ये जाने कि चार्ज है क्या, चार्ज के एग्जिस्टेंस से, चार्ज के बिहेवियर से हमने बहुत कुछ बेहतर कर लिया है इस फील्ड में। तो प्यारे बच्चों, आवेश है क्या, इसका बिहेवियर क्या है, ये समझने के लिए मैं आपको आपके बचपन के छोटे से नन्हे से प्रयोग में लेकर चलता हूँ, जो प्रयोग लगभग सबने किया होगा। आपने अपने कंघे से, आपने अपने पेन से, पेंसिल से, आपने अपने स्केल से एक छोटी सी नन्ही सी ताकत का एहसास किया होगा। आपने कंघे को, पेन को, पेंसिल को या फिर स्केल को बालों से रगड़ने पर यह देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे धूल के कण या फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े आकर्षित होने लगे हैं। लेकिन उस वक्त आपको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी ताकत, जिसे खिलौने की तरह बचपन में हमने खेला था, एक आनंद की अनुभूति हुई थी जब कागज के टुकड़े आपकी पेन में चिपकने लगे थे। उस छोटी सी ताकत ने इस पूरी दुनिया को बदल दिया है। इसका अंदाजा आपको उस वक्त बिल्कुल नहीं रहा होगा, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ है, आज इस मैजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी है, हमारे पास मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, गाड़ियां हैं, कैमरा है, हवाई जहाज है, वो हर एक चीज जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग से चलती है, वो सब संभव हो पाया है बचपन की इस छोटी सी प्यारी सी ताकत के कारण। प्यारे बच्चों, अगर वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी ताकत ना होती, जैसे हम बचपन में खेलते थे, तो ये सब संभव ना हो पाता जो आज हमारे पास है। ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती, ना ही मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा होता और ना ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते। ये सब संभव हो पाया है बचपन की वही छोटी, वही प्यारी सी ताकत की वजह से। अगर वो प्यारी सी ताकत ना होती तो ये सब कुछ असंभव था, ये उजाला असंभव था, ये रोशनी असंभव थी, वो हर एक काम असंभव था जो आज हमें अचंभित करता है, हमें एक आधुनिकता की ओर लेकर जाता है। क्योंकि इसी नन्ही ताकत ने हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। प्यारे बच्चों, अगर हम ये कहें कि अंधकार से उजाले के सफ़र में जो हमसफ़र था, वो बचपन की वही छोटी सी नन्ही सी ताकत थी, जिससे हमने अपने पेन में, अपने रबड़ में, अपने स्केल में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाया है। प्यारे बच्चों, इस नन्ही सी घटना का प्रयोग सबसे पहले 600 ईस्वी पूर्व यूनान की प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने किया। उन्होंने देखा कि जब अंबर की छड़ को फर से रगड़ा जाता है, तो वह छड़ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है, और इस घटना ने उन्हें अचंभित कर दिया। वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्यारे बच्चों, अंबर को जो यूनानी भाषा है उसमें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी घटना के कारण इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत शब्द की उत्पत्ति हुई। प्यारे बच्चों, अभी मैं विद्युत शब्द की उत्पत्ति कह रहा हूँ, विद्युत की उत्पत्ति नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हो गया, वहाँ पे सिर्फ आवेश का जन्म हुआ। जब हम इन्हीं आवेशों के प्रयोग से, इन्हीं आवेशों के इस्तेमाल से, इन्हीं आवेशों को मोर पावरफुल बनाकर, ज़्यादा ताकतवर बनाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, विद्युत बनाएंगे, तब मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ। अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत शब्द के जन्म की बात कर रहा हूँ।
यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत शब्द उत्पन्न हुआ। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ कि इसी आवेश से इलेक्ट्रिसिटी बनी है, तो आप छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी पेन को रगड़ते हैं तो उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ऐसे अचंभित होकर, मतलब अट्रैक्ट होकर चले आते हैं और चिपक जाते हैं। तो जब इसी आवेश को और पावरफुल किया जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी का रूप ले लेता है, तो प्यारे बच्चों देखो, उसी तरीके से उसकी जो ताकत है बढ़ जाती है। पहले वो नन्ही सी ताकत कागज़ के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती थी। अब ध्यान से देखो, अगर हमें करंट लग जाता है तो हमें भी ऐसे झटके होते हैं और हम उस तार में जाके चिपक जाते हैं। तो कुल मिला के इसी आवेश से, इसी चार्ज से हम आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी तक का सफ़र तय करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो इस हिसाब से वो पदार्थ जिनमें इस तरीके का गुण उत्पन्न होता है, मतलब वो पदार्थ जो रगड़ने पर छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, तो उस अवस्था को हम ये कहते हैं कि जो पदार्थ है, वो जो मटेरियल है, वो चार्ज हो गया है, वो आवेशित हो गया है, वो इलेक्ट्रीफाई हो गया है। प्यारे बच्चों, फिर बाद में 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट की एंट्री होती है और वो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। विलियम गिलबर्ट ने 16वीं शताब्दी में बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि अंबर की छड़ की भांति ही ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको रगड़ने पर वो चार्ज हो जाते हैं, जिनको रगड़ने पर वो आवेशित हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको रगड़ने पर वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, फिर बाद में 18वीं शताब्दी में एक बहुत ही महान साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन की एंट्री होती है। ये एक बहुत ही उस वक्त का चर्चित नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस वक्त के काइट प्रयोग को इन्होंने सजेस्ट किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी इंटरेस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ता है और बेंजामिन फ्रैंकलिन आके हमें चार्ज की जो नेचर है, चार्ज का जो बिहेवियर है, उसके बारे में बताते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि चार्ज के प्रकार जो हैं, इसके बारे में हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने तरह तरह के प्रयोगों से समझाया है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। फिर वीडियो की लेंथ बढ़ी जाती है, मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो अगले वीडियो में मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन से स्टार्ट करूंगा और ये दिखाऊंगा किस तरीके से अलग अलग प्रकार के चार्ज होते हैं, उनका अलग अलग बिहेवियर होता है, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंचने के सफर को। तब तक के लिए नमस्कार।